जहाँ से पढ़ चुके हैं उससे आगे पढ़िएगा, फिर नोट्स को समझाना है और उससे क्वेश्चन बनवाना है। कल कौन सा लास्ट नोट्स था? प्राकृतिक संख्या हो गया। अच्छा, प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या के बारे में एक बार और चर्चा करते हैं। एक आदमी से बैठ जाइए, ठगा सकते शिवन जी, जगह दीजिए। एक आदमी टेबल लेके, बैग वाग सब है सबको। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है? जो एक से प्रारंभ होता है और जिनके बीच सदैव एक का अंतर होता है, या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक और पूर्ण एक दूसरे का संबंधित है ना। अब पूर्ण संख्या होता है जो 0 से प्रारंभ होता है ना। अब क्वेश्चन एक बनाना है आपको। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 75 है, बड़ी संख्या ज्ञात करें। 5 क्रमागत संख्या का योग 75 है, बड़ी संख्या ज्ञात करें। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 75 है, बड़ी संख्या ज्ञात करें। 5 5 क्रमागत संख्याओं का योग 75 है तो बड़ी संख्या। क्रमागत संख्या कैसे मानेंगे वो हमने आपको बताया होगा, कैसे आपको मानना है। क्रमागत संख्या कैसे मानना है वो आपको पता है। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 75 है, बड़ी संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, सॉल्व करना है। गलत। हमने क्रमागत संख्या किसे कहते हैं आपको बताया। प्राकृतिक संख्या होता है वो क्रमागत होता है। क्रमागत मतलब लगातार एक सीरीज में चले। क्रमागत संख्या का मतलब जिस पदों के बीच एक का अंतर हो। और हमने बताया होगा, नोट्स में लिखा होगा कि क्रमागत संख्या मानना पड़े तो x, x+1, x+2, x+3, 4 मानते हैं। क्रमागत सम मानना पड़े तो x+2, x+4, 6। क्रमागत विषम भी मानना पड़े तो x, x+2, x+4, 6 करके मानते हैं, राइट। अब जब ये क्रमागत संख्या है, क्रमागत मतलब प्राकृतिक, इसमें हमने इसने जोड़ा कि प्राकृतिक मतलब एक से प्रारंभ होना होता है, शुरू से स्टार्टिंग से प्रारंभ होना होता है। तो पहला संख्या x होगा, दूसरा होगा x+1, x+2, x+3, x+4 और x+4 तक हो जाएगा। 4 तक हो जाना है 5 ना। 1 ई 2 3 4 और 5 इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 को x प्लस 3 6 10 75। इधर जाएगा 5x बराबर हो जाएगा 65 और x का मान हो जाएगा 13। हमने बड़ी संख्या ज्ञात करने को कहा है, तो बड़ी संख्या ये ना, बड़ी संख्या ये, तो x+4 यानी 17। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्रमागत संख्याओं का योग, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 66 है, मध्य की संख्या ज्ञात करें। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 66 है, मध्य की संख्या ज्ञात करें। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 66 है, मध्य की संख्या ज्ञात करें। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 66 है, मध्य की संख्या ज्ञात करें। जैसे बोर्ड पे बना हुआ है सेम उसी तरीका का यूज करके आपको बनाना है क्वेश्चन। कितना? 3 क्रमागत, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 66 है तो मध्य की संख्या ज्ञात करें। मध्य मतलब बीच वाला। अब बोर्ड पे बना हुआ है, उसके बाद आप लोगों को दिक्कत हो रहा है ना, उसी को देख के चीट करना है। चीट तो नहीं कर पाते हैं अभी। आप लोग का तो हालत लालू यादव वाला स्टूडेंट से भी खराब है। अब तो नीतीश कुमार के स्टूडेंट है, चोरियों नहीं कर सकते हैं देख के। इन लोग को खाली आंसर चाहिए छापने के लिए, तब दिक्कत हो रहा है।
फिर भी 100% मार्क आता है। 99 नंबर, 98 नंबर। बनाया है ठीक है, सबसे हुआ हमने क्वेश्चन क्या बोला पता है? अच्छा, हमने क्वेश्चन क्या बोला आपको याद है? हमने कहा 3 क्रमागत संख्याओं का योग 66 है, मध्य की संख्या ज्ञात करें। मध्य मतलब बीच वाली ना। तो 3 क्रमागत संख्या ये होगा। 3 क्रमागत संख्या ये होगा। इसका कितना है? 66। अब कोई आदमी इस क्वेश्चन को देख के कहेगा अरे भाई क्वेश्चन लिखा हुआ कुछ बना रहा है, मास्टर गलती पढ़ा रहे हैं। 3 क्रमागत संख्या x + 1 x + 2 66। 3x + 3 बराबर हो जाएगा 66। 3x बराबर हो जाएगा 63 और x का मान होगा 21। तो हम छोटी पूछते तो 21, मध्य का पूछे तो 22, बड़ा पूछते तो 23। यानी आपका आंसर होगा मध्य का संख्या 22 होगा ना। मध्य का संख्या ये है। क्लियर? अब अगर हम पूर्ण संख्या का चर्चा करते हैं, और पूर्ण संख्या का भी एक अपना फार्मूला होता है पूर्ण संख्या का, मगर हम नहीं पढ़ाएंगे पूर्ण संख्या के बारे में, हमने बताएंगे नहीं। कह देगा प्रथम 25 पूर्ण संख्या का योग क्या होगा, प्रथम 20 पूर्ण संख्या का योग क्या होगा, और इसके लिए हमने फार्मूला बताया नहीं। प्राकृतिक संख्या है वैसा ही पूर्ण संख्या होता है, सब कुछ इक्वल होता है। सिर्फ प्राकृतिक 1 से प्रारंभ होता है और पूर्ण 0 से प्रारंभ होता है। अगर आपसे यह कह दिया जाए कि प्रथम 10 पूर्ण संख्या का योग ज्ञात करें, प्रथम 10 पूर्ण संख्या का योग, अब चलिए निकालिए, क्वेश्चन लिखिए प्रथम 10 पूर्ण संख्या का योग। हमने फार्मूला नहीं लिखाया, अब बनाइएगा कैसे? प्रथम 10 पूर्ण संख्या का योग ज्ञात करें। प्रथम 10 पूर्ण संख्या का योग ज्ञात करें। अपना कॉमन सेंस अगर थोड़ा लगाते हैं तो क्वेश्चन बन जाएगा। 55 कैसे बनाए? n + 1/2, तो वो तो प्राकृतिक संख्या का योग है। क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या एक ही होता है? देखिए इसके लिए ना अलग से फार्मूला याद करने का जरूरत नहीं है। अगर प्राकृतिक संख्या रहे 10 तक तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 6 7 8 9 और 10। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या रहे, उसका मतलब ये हुआ इसमें n का मान होगा 10 और n + 1/2 इसका सूत्र होता है। और आपने 10 × 11/2 करके 55 आंसर ला दिया, बिल्कुल सही। परंतु नहीं, हमने कहा प्रथम 10, तो पूर्ण संख्या होता ना तो ये होता 0 से प्रारंभ होता और 9 पे ही खत्म हो जाता है। और हमें पता है 10 को ये होगा, 10 को पूर्ण संख्या ये होना है, ये 10 को पूर्ण संख्या। अब क्या होगा कि पूर्ण संख्या है तो n का मान, इसमें आप 0 का तो जोड़ में कोई महत्व नहीं होता है, तो n का मान 9 ले लीजिए। n का मान 0 का तो योग में महत्व नहीं होता है, अलग फार्मूला, इसको छोड़ दीजिए। अब प्राकृतिक संख्या का योग भी ले, क्या प्लस में 0 का कोई महत्व नहीं होता है, तो n + 1/2 यानी कि 9 × 10/2 तो 45 हो जाएगा। अब प्राकृतिक संख्या का मतलब फार्मूला है। हाँ, पर एक को कम करके, और इसका नया फार्मूला जुटेगा। टफ फार्मूला होता है, याद करना परेशान कर देता है। अगर अब हम ये कहते हैं 45 होगा, 10 को पूर्ण होगा ना तो 9 तक होगा। प्राकृतिक रहता है तो 10 तक होता है, अब पूर्ण कहेगा तो 9 तक। 0 को हटा दिए, जोड़ में 0 का कोई महत्व नहीं, अब 9 को बचा ना, 45 होगा। ये चीज़ जानते हैं, अच्छे लोग गलती कर लेते हैं। पूर्ण संख्या जोड़ देगा, वही जो आपने 55 निकाला वही 55 निकाल लेते हैं। अगर अब अगला क्वेश्चन ये देखिए, 10 तक पूर्ण संख्या का योग ज्ञात करें। प्रथम 10 तक पूर्ण संख्या का योग ज्ञात करें। 10 तक पूर्ण संख्या का योग ज्ञात करें। 10 तक पूर्ण संख्या का योग ज्ञात करें।
अब ये होगा, देखिए 10 तक कहा ना पूर्ण संख्या का योग, यानी ये यहाँ तक 10 तक चले जाएंगे, हम यहाँ तक क्या चले जाएंगे 10 तक। अब n का मान इसमें क्या कीजिए कि 11 न लिख के आप 9 लिखिए, इसे n इसमें 11 गो है पूर्ण संख्या, पर हम प्राकृतिक संख्या पे बना रहे हैं, इसको ढक दे देंगे ना, ढक देंगे तो n का मान कितना हो जाएगा 10, और उसके बाद n+1/2 के फार्मूला पे ही बना सकते हैं, वो हो जाएगा 10 गुने 11/2 यानी 55। ये बात ध्यान में रहेगा। और अच्छे लोग गलती कर लेता है, कह देगा पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या बनाते प्राकृतिक संख्या का पर एक पद कम करके, राइट। चलिए आगे पढ़िए, तो आगे पॉइंट जल्दी क्विक जल्दी पढ़िए। कोई आदमी बिना ताला वाला साइकिल है ना है जी, गेट पर नहीं ना छोड़ लिए हैं। करने पर प्राकृतिक संख्या के समुच्चय के साथ जीरो को भी शामिल करने पर वह पूर्ण संख्या का समुच्चय बन जाता है। कुछ अंतर नहीं होता है, प्राकृतिक संख्या 1 से, पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होता है, उनके बीच सदैव 1 का अंतर या वृद्धि होता है। नेक्स्ट आइए, हमने सम संख्या के बारे में, प्राकृतिक पूर्ण हो गया तो सम और विषम एक साथ चलता है ना, दोनों अपोजिट है। सम संख्या वह सभी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, विषम संख्या जो 2 से विभक्त ना हो। दूसरा नियम हमने बताया, जिस किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 हो सम, 1, 3, 5, 7, 9 हो विषम। हमने आपको ये भी बताया कि 10 अंक होते हैं, 10 में से 5 सम यूनिट, 5 विषम यूनिट, अर्थात 0, 2, 4, 6, 8 सम यूनिट होता है। अगर ये जिस किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे हो वो सम हो जाना है। 1, 3, 5, 7, 9 विषम यूनिट होता है, जिस किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर आ जाए विषम होता है। अब हमने बताया कि प्रत्येक सम से सम पदों के बीच 2 का अंतर या वृद्धि, अब विषम से विषम के बीच भी 2 का अंतर या वृद्धि। अब इसके लिए हमने फार्मूला भी बताया कि सम संख्या के योग के लिए हमने फार्मूला बताया होगा, सम संख्या के लिए n+1, और विषम के लिए हमने बताया n²। इसके अलावा भी एक चीज़ बताया होगा कि अगर एक सीरीज है उसमें कितने सम और कितने विषम पद होते हैं, तो एक सम एक विषम, एक सम एक विषम, ऐसे स्टार्ट होता है विषम से। प्राकृतिक संख्या का सीरीज होता है वो विषम से स्टार्ट होता है, विषम सम सम। अगर यह सीरीज विषम से स्टार्ट होके और सम पे ख़त्म हो जाए, अर्थात 1 से स्टार्ट होके 50 पे ख़त्म हो जाए, तो दोनों आधा आधा होगा, यानी आधा सम पद होंगे आधा विषम पद। अगर 1 से प्रारंभ होके और 51 पे ख़त्म हो जाए, विषम से स्टार्ट होके विषम पे ख़त्म हो जाए, तो विषम पदों की संख्या 1 अतिरिक्त होता है। इसमें विषम होंगे 26, सम होंगे 25। क्लियर। अब इस दोनों से आपको क्वेश्चन बनाना है, राइट। क्वेश्चन, 2 अंकों की सभी सम संख्या का योग ज्ञात करें। 2 अंकों की सभी सम संख्या का योग ज्ञात करें। ना छोड़िए, ये भारी हो जाएगा, ना 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 बनाना है अभी, आपका अभी इतना नहीं बनवाएंगे, पर रुक जाइए, उसको काटिए। लिखिए 50 तक सभी सम संख्या का योग ज्ञात करें, उसको काट दीजिए। 50 तक सभी सम संख्या का योग ज्ञात करें। 50 तक सभी सम संख्या का योग ज्ञात करें। 50 तक सभी सम संख्या का योग ज्ञात करें। 50 तक सभी सम संख्या का योग ज्ञात करें। क्या बने ना, 50 तक पहले n का पता कीजिए कि उसमें n कितने होंगे। बहुत बढ़िया, गलती हो गया बुआ, कोशिश किए इसके लिए, अच्छा बात बनाए, अच्छा किए, गलती हो गया। पहले n पता कीजिए, n कितना हुआ। अब फार्मूला n+1 ना होता है, सम संख्या का योग n कोष्ठ में n+1 होता है ना, वो n² तो विषम का होता है ना। काटिए उसको, 650 होगा। देखिए हमने कहा कि 50 तक का कहने का अर्थ हुआ कि 2 + 4 + 6 ... 50 तक। पहले सबसे पहले हम n का चर्चा करेंगे, n कितना है 25। उसके बाद हमने सूत्र का चर्चा करना, सूत्र होता है n+1, यानी कि 25 गुने 26 650। अब देखिए यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन लिखाते हैं, देखिए फिर करते कीजिएगा। प्रथम 50 सम संख्या का योग ज्ञात करें। प्रथम 50 सम संख्या का योग ज्ञात करें। प्रथम 50 सम संख्या का योग ज्ञात करें।
प्रथम 50 सम संख्या का योग ज्ञात करें। अब देखिए पिछला क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन दोनों में अंतर है कि दोनों सेम है। प्रथम 50 सम संख्या का योग ज्ञात करें। देखिए उल्टा के देखिए दोनों क्वेश्चन सेम है या अंतर है? जबरदस्ती सेम है। बनाइए, जो दिमाग काम करे बनाइए, फिर हम बताएंगे। प्रथम 50 नहीं, प्रथम 50 सम संख्या का योग ज्ञात करें और दोनों क्वेश्चन में अंतर है। वो पहला था कि प्रथम 50 तक सम संख्या का योग, 50 तक सभी सम संख्या का योग, और यह है प्रथम 50 सम संख्या का योग। प्रथम 50 दोनों में अंतर है। 50 तक का मतलब हुआ कि 1 से लेके 50 तक जितने भी सम संख्या उसका, यानी 2 से लेके 50 तक 25 को। हमने कहा प्रथम 50 सम संख्या, यानी प्रथम 50 का मतलब हुआ n का मान जो होगा 50 होगा, और ये जाएगा कहाँ तक? तो 100 तक। प्रथम 50 सम संख्या 100 तक होगा तब उसमें 50 को। तक मतलब होता है उसके अंदर ही जितना हो ना। अब n का मान 50 होगा और आप यूज कीजिएगा 50 गुने 51, 2550। देखिए पहला क्वेश्चन था 50 तक ही, 50 तक जितना सम संख्या उसका, तो 50 तक कितने सम होंगे? आधे सम और आधे विषम 25। और दूसरे क्वेश्चन में कहा कि प्रथम 50 सम संख्या कितना? 100 तक जाएंगे तब ना 50 को सम होगा जी, 50 को भी सम, n का मान 50 होगा इसमें। तक, ये थोड़ा अंतर आपको देखना होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन को और लिखाते हैं। 1 से लेके 100 तक के बीच, 1 से लेके 100 तक के बीच सभी सम संख्या का योग। 1 से लेके 100 तक के बीच सभी सम संख्या का योग ज्ञात करें। 1 से लेके 100 तक के बीच सभी सम संख्या का योग ज्ञात करें। हो गया गलती? इतना आसान है मैथ। 1 से 100 तक के बीच सभी सम संख्या का योग वही होगा। जानते हैं तक होता है ना, तक और बीच में अंतर क्या होता है कि 1 से लेके 100 तक के बीच, यानी बीच कहने का मतलब हुआ कि ये 100 को हम काउंट नहीं करेंगे। अगर रहता 1 से लेके 100 तक सभी सम संख्या का योग, 1 से लेके 100 तक सभी सम संख्या का योग, तो हम 100 को काउंट करते, n का मान 50 देते। हमने कहा 1 से लेके 100 तक के बीच, यानी उसके 100 के बीच में लेना है, 100 को ऐड नहीं करना है। तो देखिए 3 प्रकार का क्वेश्चन आता है। एक होता है तक, एक होता है बीच। तो बीच का है ना, तो दोनों को छोड़ देते हैं हम, 1 को भी छोड़ देंगे और 100 को भी छोड़ देंगे। 1 से 100 तक के बीच, यानी 1 तो विषम है, लेना तो 2 से, तो हम 2 से ले लिए, और 100 तो सम है, 100 को हमको छोड़ना है, तो n का मान इसमें 49 होगा, और 49 गुने 50 2450। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना होगा और ये गलती नहीं करना होगा। ये कब कीजिएगा? जब आप बार बार गलती कीजिएगा तो जानिएगा, सीखिएगा हमसे गलती हो रहा है, हमको ऐसा नहीं करना है। चलिए अगला। प्रथम 75 प्राकृत विषम संख्या का योग ज्ञात करें। प्रथम 75 तक प्राकृत विषम संख्या का योग ज्ञात करें। प्रथम 75 तक प्राकृत विषम संख्या का योग ज्ञात करें। हाँ, प्रथम 75 तक प्राकृत विषम संख्या का योग ज्ञात करें। आप सोच रहे हैं, पहले तो ये देखिए कि 75 तक प्राकृतिक संख्या में कितने विषम पद होंगे, विषम कितने होंगे उसमें, वो पता करना है। हमने बताया है कि उसमें विषम कितने होंगे, बताइए कितने विषम होंगे। पता है एगो सम एगो विषम एगो सम एगो विषम होंगे, तो हमने बताया आधा सम और आधा विषम होते हैं। कब? जब विषम से स्टार्ट होकर सम पे ख़त्म होता है, तब ना आधा सम आधा विषम।
और जब विषम से स्टार्ट होकर विषम पे अंत हो जाए, विषम पद एक अतिरिक्त होते हैं। ऐसा हमने लिखाया और अभी रिपीट भी किया। तो अगर क्या है, ये प्रारंभ होता है 1, 3, 5, 7 ... 75। अब याद रखिए विषम पद एक अतिरिक्त होते हैं। अब हमको n निकालना है ना, इसमें n निकालना है, तो अब 75 को क्या कीजिए 2 से भागा। हमें पता है कि आधा सम आधा विषम, परंतु विषम से स्टार्ट होकर विषम पे खत्म, तो विषम पद एक अतिरिक्त। हम 2 से 3 से दिए, 3 दूना 6, 1 5 7 दूना 14। तो ये जो निकला ना, इसमें 1 जोड़ देंगे, यानी n का मान जो होगा ना इसमें 38 होगा, विषम पद 38 होंगे। और इसका सूत्र कहता है, सूत्र कह रहा है n², यानी 38 का स्क्वायर। अब 38 का स्क्वायर याद नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, 38 गुने 38 कीजिएगा। परंतु हम एक ट्रिक बताते हैं कि वर्ग निकालने का। क्या कीजिए, 3 का स्क्वायर होता है 9, पर हमेशा 2, 1 आवे तो भी 0 के साथ लिखिए, 2 आवे तो कोई बात नहीं। और 8 8 64। फिर क्या करना है, 8 3 24 है, दूना 48, यानी तीनों अंक को आपस में गुना कर देना है। 8 3 24, 24 दूना 48, एक छोड़ के 48 लिख देना है। 14 से 44। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, 1 से 100 तक के 1 से 120 तक के बीच, 1 से 120 तक के बीच सभी विषम संख्या का योग ज्ञात करें। 1 से 120 तक, बीच मत छोड़ दीजिए, 1 से 120 तक सभी विषम संख्या का योग ज्ञात करें। 1 से 120 तक सभी विषम संख्या का योग ज्ञात करें। तक हमने कहा है, बीच नहीं कहा है। 1 से 120 तक सभी विषम संख्या का योग ज्ञात करें। एक से 120 तक सभी विषम संख्या का योग ज्ञात करें। कितना? n का मान कितना? 60। बिल्कुल सही। और 60 का स्क्वायर 3600। ठीक है। 4 क्रमागत सम संख्या का योग 84 है। 4 क्रमागत सम संख्या का योग 84 है। सर 84 नहीं, 92। 84 में 92 कर लीजिए तो। इससे पिछला क्वेश्चन, एक मिनट। 4 क्रमागत सम संख्या का योग 92 है। बड़ी संख्या ज्ञात करें। हाँ, आप बोलिए शिवम जी, क्या बोलना है? इससे पिछला क्वेश्चन जो था सर, 1 से 120 तक के बीच कहीं बीच हमने कहा नहीं, बीच नहीं, बीच नहीं, तक हमने बोला है। अभी हमने कहा 4 क्रमागत सम संख्या का योग 92 92 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। 4 क्रमागत सम संख्या का योग 92 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। हाँ, 4 क्रमागत सम संख्या का योग 92 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। कितना? 21 होगा। सम है तो 21 होगा, अपना कहीं दिमाग नहीं लगाएंगे। सम है तो 21 होगा, सम 21 है। आपने क्या किया जी, आपने क्या किया? आप ये 2x कहाँ से ले आए आप? आपने पहले ऊपर में सही लिखा है, फिर नीचे कैसे गलती हो गया? 4x के जब 2x क्यों लिखे? x x x 4x होगा ना। 26 बिल्कुल सही लिखे। हमने कहा सम पदों के बीच कितने का अंतर? 2 का अंतर है बेटी। पहला पद x, तो x + 2, x + 4 और x + 6, यही ना 4 को होगा। सम ये ऐसे ही लिखाता है, विषम भी ऐसे लिखाता है। और इसका योग हमने दिया 92। 4x अब प्लस हो जाएगा 12 और होगा 92। इधर जाएगा 4x बराबर होगा 80 और x का मान कितना हो जाएगा 20। बड़ी संख्या हमने पूछ रहा है,
तो x + 6 यानी 26। 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 75 हो तो 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 75 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करे। 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 75 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करे। 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 75 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करे। आप लोग के साथ एक और आते थे, कहाँ है? एक और लड़के आते थे ना। अच्छा, डेली पढ़ना जरूरी है। अभी कितना ज़रूरी है डेली पढ़ना? अभी आप लोग को दिया बता, बच्चे हैं, सप्ताह में 2 दिन छुट्टी मारिए। पाँच। तो आप लोग को तो कौन कहा चलो आप मैट्रिक पास कर लिया, अब चलो पढ़ाई नौकरी चाकरी वाला पढ़ना चालू कर दो? कौन बताया, कौन कहा करने के लिए? हाँ, ये जितेंद्र। गुड। आप लोग बहुत प्रमोशन हो गया जी, सर के सर से पढ़ रहे हैं, प्रमोशन ही हो गया जी, सर के सर से पढ़ रहे हैं। इनको ये भी बताने, जो इनके सर हैं उनके सर भी हमसे पढ़े हुए हैं। ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया जी, बहुत तगड़ा प्रमोशन हो गया। 19। आइए, हमने कहा कि 4-5 क्रमागत विषम संख्या का ना, तो विषम का है तो x और x + 1, ये तो विषम होता है एक ना, ऐसे ना, x + 3 ये ना। क्या मानेंगे सीरीज? मानिए तो मानिए ना सीरीज, क्या मानेंगे? बहुत पैसा खर्च किए हुए हैं ये पढ़ाई लिखाई में। इस विषम संख्या 5 को मानना है, क्या मानेंगे बताइए? हाँ, अच्छा एक बात बताइए, जिस समय हम लिखाए होंगे उस समय खूब इसका चर्चा किए होंगे कि आखिर कैसे पढ़ाते थे टीचर, पता नहीं। ऐसा नहीं है कि आप ही को पढ़ाएं, हमको भी ऐसे पढ़ाए होंगे। और हम शर्तिया इस चीज़ पे उस समय से हम मानने के लिए तैयार नहीं थे। कुछ चीज़ ऐसा होता है ना कि हम मानवे नहीं करेंगे, चाहे आप कितनों कह दीजिए, हमको सर्टिफाइड कर दीजिए तो हम नहीं मानेंगे। तो उस समय के इस तरीके का सिस्टम पढ़ा दिए, x + 1, x + 3, x + 5 करके पढ़ा दिए, हम मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसके लिए मार भी खाए और पढ़ा के इसे देते हैं टीचर। देखिए इस कंडीशन में क्या होता है कि क्यों मानते हैं ऐसा, ये गलत है जी, ये गलत मानना है। अब हम देखिए गलत करके दिखा दे, गलत कैसे होगा? हम विषम संख्या मानना है तो विषम से विषम पदों के बीच 2 का ही अंतर होता है, तो सम जैसे मानेंगे वैसे ही विषम भी मानेंगे। अगर पहला पद x है, पहला संख्या x, तो दूसरा x + 1 नहीं होगा, x + 2 होगा, फिर x + 4 होगा, x + 6 होगा और x + 8। आपके कॉपी में लिखाया गया होगा नोट्स में, और जब लिखाएंगे उस समय ही बताए होंगे कि ये ऐसा आप गलती नहीं करना है। विषम है तो 1, 3, 5 करके नहीं मानेंगे, विषम है तो है, अपने आप विषम निकल जाएगा। एगो विषम संख्या में 2 जोड़ देंगे तो क्या हमें विषम नहीं प्राप्त होगा? एगो विषम संख्या 5 है, में जोड़ 2 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, फिर 2 जोड़ देंगे 9 जोड़ हो जाएगा। इसलिए सम का है या विषम का है, आपको सीरीज मानना है। x पहला पद x, तो दूसरा पद x + 2 और x + 4 और x + 6, 1, 2, 3, 4 एक हुआ है, 5 को हमको लिखना है, x + 8 यानी हमने 75 बोला है ना, तो 5 को x तो होना ही है, और 2, 6, 12 और 20 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 75। इसको 5x बराबर हो जाना है 55 ना, और x का मान कितना हो जाना है 11। हमने बड़ी संख्या पूछा है, बड़ी संख्या ये पूछा है ना, ये तो x + 8 बराबर हो जाएगा 19, बिल्कुल सही। अब इससे खतरनाक क्वेश्चन दे रहे हैं, 11 से लेके और 31 तक विषम संख्या का योग ज्ञात करें। अभी फिर गलती कीजिएगा, 11 से लेके 31 तक विषम संख्या का योग ज्ञात करें। 11 से लेके 31 तक कुमकुम को पहचानते हैं, कुमकुम भाग्य को पहचानते हैं, कैसे पहचानते हैं? ओह अच्छा, कल ही बोले हैं, पूछे हमको, हम नाम हमरा ध्यान नहीं था आपको, सर ये पढ़ते आते हैं, तो हम कल अब नाम याद था नहीं,
तो हम बोले आप कैसे जाने उनको, कैसे पहचाने? तो बोले कि हम लोग लक्ष्य में पढ़ते थे। तो अजी लक्ष्य में मैथ क्लास नहीं होता था? मास्टर फंस जाते थे। अच्छा, गलती करते हैं। हाँ तो जी के वो भी जी के जी एस जानते हैं। देखिए जी के जी एस क्या होता है कि जिसको कमीशन पढ़ना है और कंपटीशन पढ़ना है, अंतर होता है। आप लोग, हम ज़बरदस्ती कहे कि हम आप कमीशन का पढ़ाएंगे और ज़बरदस्ती कोई बच्चे आ जाए मेरे यहाँ कहेंगे सर हम बीपीएससी का तैयारी करेंगे और पढ़ेंगे आप ही के यहाँ, तो हम कहेंगे कि मेरे यहाँ पढ़ के पीटी तो निकल जाएगा, मेंस तो इस जीवन में नहीं निकलने वाला है। क्योंकि पीटी में जो पढ़ाई होता है वो कंपटीशन है और मेंस में जो पढ़ाई होता है वो कमीशन है। तो वो लोग कमीशन के लिए पढ़ाते हैं, डिटेल में कोई सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। जी के जी एस हम भी याद करवाते हैं, सिर्फ याद करवाते हैं, ना उसको समझाते हैं ना उसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं, क्योंकि उसके टीचर हम नहीं हैं। पर इतना ज़रूर हो जाएगा कि आपका नौकरी में जितना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में पूछेगा वो आप पास कर जाइएगा और उसी से पास होता है। अगर आप समुद्र से मछली पकड़ना है तो समुद्र पछड़े के फेर में रह जाइएगा तो कंपटीशन नहीं। कंपटीशन में रियली भी अभी भी कंपटीशन, जनरल कंपटीशन है। अब हम 6 महीना एक को सब्जेक्ट को पढ़ते रह जाए, अब फिजिक्स निकाले तो 6 महीने तक फिजिक्स से लिख रहे हैं, कॉपी का कॉपी भर रहे हैं, समझ रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो कंपटीशन तो दिल्ली दूर, एगो पढ़ा दूसरा खत्म, दूसरा पढ़े तीसरे खत्म, सबको साथ में ले जाके। और कंपटीशन के लिए हाँ कुछ कंपटीशन ऐसा हो गया है कि जिसमें आप डिटेल पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ता है। होता कब है कि जब आप लोकल तो पढ़ लीजिए, अब इंटर या बीए का पढ़ाई पढ़ना है तो पहले 1 से लेकर 10 तक तो पढ़ लीजिए, उसका बाद इंटर बीए में जाइएगा, पढ़िएगा, तो वहाँ एक के बार इंटर बीए पढ़ाई होने लगता है। और जिसका 1 से 10 तक पढ़वे नहीं किया है उसको ऊपर से जाते रहता है। और तब पूरा पढ़ाई पढ़ने के बाद पूरा पढ़ लिए तो पॉलिटी पूरा पढ़ लिए, और लड़का को खड़ा करा कर पूछे अरे पूना पैक्ट कहाँ हुआ था, लड़का का नाम आउट नहीं करेंगे, पूना पैक्ट कहाँ हुआ था, तो कहते हैं सर ऑप्शन दिया जाए। पूना पैक्ट कहाँ हुआ तो सर ऑप्शन दिया जाए। वहाँ कुछ बातें बोलने का एक लिमिटेशन है, कुछ वर्ड यूज करना होता है, स्पेशल वर्ड यूज करना होता है। अब जो किए हुए लक्ष्य जानेंगे। तो कहे कि कलकत्ता में, दिल्ली में, पुणे में, नागपुर में, चट से बोलते हैं दिल्ली में। अब सब हंस दिया, अरे पूना पैक्ट कहाँ हुआ तो दिल्ली में। और इतना उनको बुर्बक बनाया कि बेचारा उस दिन से क्लासेस छोड़ दिए। तो अगर हमको इंटर बीए में एडमिशन करवाना है, बीए पास करना है, तो पहले 1 से लेकर 10 तक पढ़िए ना। आपका कॉमन जो तैयारी होता है 50% जीके जीएस का तैयारी होता है, वो 2-3 वो किताब से पढ़ के 6 महीना में तैयारी हो जाता है। हाँ उसको और डीप करना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है, समझना है, तो फिर डिटेल पढ़िए, डिटेल का बुक सब है या टीचर के माध्यम से पढ़िए तो मन लगता है। स्टार्टिंग में उतना नहीं मन लगता है, या बीए आप अच्छा से पढ़े हुए हैं तो फिर मन लगेगा। हमने अभी क्वेश्चन दिया 11 से लेके और 31 तक सभी विषम संख्या का योग ना। देखिए सब सब्जेक्ट पढ़ाने का एक सिस्टम होता है। और कहीं भी इंस्टीट्यूट में, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, मोटा मोटा पैसा लेने वाले सब, वो क्या करते हैं, मैथ को पढ़ाते नहीं हैं। मैथ को पढ़ाना नहीं, मैथ को सॉल्व कर देना। अगर 10 को 20 को क्वेश्चन है, नोट्स आपका दिया हुआ है और उस क्वेश्चन को बता देना, ये मैथ सॉल्व करना हुआ। और मैथ पढ़ाना में अंतर होता है। मैथ पढ़ाना, अब देखिए इस क्लास कितने दिन से चल रहा है, आज तक किताब नहीं छुए हैं ना, हम आपको एगो क्वेश्चन दिए। कोई चैप्टर पढ़ेंगे, पहले उस चैप्टर के बारे में जानेंगे तब तो समझेंगे। हमने नंबर सिस्टम यानी बेसिक 1 to 10 मैथ जो होता है, अभी भी उसमें बहुत सारे बात हैं वो छूटे हुए हैं। वो द्विघातीय समीकरण है, समीकरण होता है, ये सब बात आपके लिए ज़रूरी है, जो कि आने वाले दिन में हम समझा देंगे। हमने इतना दिन क्या किया, सभी नोट्स को लिखाया, जो जरूरी का बातें था याद करवाया, जितना कम से कम हुआ फार्मूला बताया। अब क्या करते हैं, उस नोट्स को दोबारा फिर से समझाते हैं और उससे संबंधित क्वेश्चन बनवाते हैं। ये सब क्लियर हो जाने के बाद फिर हम एग्जाम्पल आपको समझाएंगे और क्वेश्चन आपको ट्राई करने के लिए देंगे कि आप ट्राई करके आइए। ऐसे नहीं कि हम बना दिए पूरा क्वेश्चन बोर्ड पर रंग दिए। अभी नंबर सिस्टम में 21 को एग्जाम्पल है और 130 को क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन। एक दिन में 25 को क्वेश्चन हमने बनाता तो 6 दिन में चैप्टर खत्म, एक सप्ताह में चैप्टर खत्म हो जाता। अब जाइए सर तो सब क्वेश्चन बता दिए, सर तो सब क्वेश्चन बता देते हैं, इतना एक तुरंत बना दिए 10 को क्वेश्चन। उससे आप सीख लीजिएगा, उससे नहीं होना है। आपके समझ होना चाहिए, अपने लिए पढ़ना है तो जो काम हम करेंगे उसके लिए हमको समझ होना चाहिए, समझदारी होना चाहिए कि मैं करना क्या है, उस बातें को तो जानना चाहिए। अब हम सीधे बता भी दिए, नोट छपा लेते
और नोट छपा क्या दे देते, बांट देते, अरे 50-50 रुपया लाए, 5 पन्ना रहता, 50-50 रुपया ले लेते बच्चे से, बाप रे बाप फलाना सर का नोट्स है, 5 को पेज, फोटो स्टेट में 10 रुपया लगा, 50 रुपया उसले 40 रुपया अपने जेबी में, नोट्स तो ला लिया, आप तो हम भिरभिरी हो जाएंगे पढ़ के, क्या फ़ायदा। कि उस नोट्स को हम आपके मन में, दिमाग में, मस्तिष्क में उतारें, ये काम होता है ना। अब यही बातें जितना हमने लिखाया, आपने 12-14 पेज में लिखा, क्या हम इसको टाइपिंग करा के, नोट्स करा कर नहीं रखते, फोटो स्टेट करा के बांटते रहते, कुछ पैसों कमा लेते क्या। आइए अब क्वेश्चन चलते हैं। हमने कहा 11 to 31 विषम संख्या का योग ज्ञात करने के लिए 11 से 31 तक सभी विषम संख्या का योग ज्ञात करें। तो क्या होता है कि पहले हमें जो फार्मूला पता है, ये n², ये तो प्राकृतिक विषम संख्या का है। ये फार्मूला 1 + 3 + 5 ... 31 का रहता तो यूज करते, ये रहता, अच्छा ठीक है, पर हमें तो 11 से करना है, हम इसका निकाल लेते हैं। इसमें n का मान कितना हो जाएगा, 16। आपत्ति मतलब समझते हैं ना, आपत्ति मतलब आपको इस समझ में नहीं आता है, ये मानने के लिए आप तैयार नहीं है, कैसे हुआ ये ना, 16 दूना 32 होगा, इसी को कहते हैं आपत्ति। 16 नहीं मानने के लिए तैयार हैं। अब हम बताते हैं, देखिए हमने कहा विषम से स्टार्ट होकर विषम पे अंत, तो विषम पद एक अतिक, तो 31 को 2 से भाग देंगे तो 15 इसमें होता सम, लगातार रहता प्राकृतिक संख्या तो, और 16 होता विषम। क्योंकि विषम से स्टार्ट होकर विषम पद एक अतिरिक्त होता है, याद रखिएगा माइंड में हमेशा। सम पद मतलब आधा, सम मतलब आधा, 2 से विभक्त, सम मतलब हमेशा आपको माइंड में आना चाहिए 2 ना। अब इसका योग निकालेंगे तो सूत्र होता है n², यानी 16 का स्क्वायर, यानी 16 का स्क्वायर 256। ये तो हमसे पूछ नहीं रहा है, हमसे तो 11 से पूछ रहा है ना। अगर हम 1 + 3 + 5 + 7 + 9 इसमें से हटा दे तो 11 से लेके 31 तक नहीं बचेगा। 1 से लेके 31 तक में से 1 to 31 में से 1 to 9 अगर घटा दे तो 11 to 31 नहीं बचेगा जी, बचेगा ना। तो इसमें n का मान कितना होगा, 5। इसमें n का मान कितना होगा, 5। तो n का मान 5 हुआ, तो 5 का स्क्वायर होगा 25। अब ये इस 56 में से, सॉरी 256 में से 25, वो देख रहे थे कि नीचे जाने से कहीं कट तो नहीं जा रहा है वीडियो इसमें, तो ये घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 1, 4 और 2, यानी 241। हम 5 बार रिपीट करेंगे जी, समझे। देखें काफ़ी ट्रेन व्रेन में करते हुए, कोई चीज़ के लिए एक बार खाइए 1000 बार खाइए, एक बार खाइए 1000 बार खाइए, मंगनी में खिलाइए ना, लाख बार ना खाएंगे क्या जी। कोई चीज़ आएगा बेचने के लिए, एकदम मारेगा, एकदम शायरी सब मारेगा, टोन सब मारते रहेगा, एक बार खाइए 1000 बार खाइए, एक बार खाइए ना। कान में जाकर कहिए फ्री में खिलाइए, लाख बार खाएंगे क्या। कान में सर क्यों बोलेंगे, ऐसे काहे ना बोलेंगे, ऐसे कहीं शर्म ना लग जाए उस बेचारे को। खाने में किसी को सब। अब अगला क्वेश्चन हमने कहा क्या कि 11 से लेके 31 तक, इसे बनाने के एक और तरीका होते हैं, वो होते हैं AP, समांतर श्रेणी। अगर ये जो प्राकृतिक संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, यह एक समांतर श्रेणी में भी है, जिसे हम AP कहते हैं। वो 4 नंबर चैप्टर है, अगर वो चैप्टर पढ़ते तो इसे बनाने का दूसरा तरीका भी होता। 231 अच्छा 231 से लिख देते हैं, 231 से लिख देते हैं। तो अगर AP पढ़े रहते तो उस तरीक़ा से बना सकते हैं, पर अभी हमने AP पढ़ा नहीं, हम तो अभी नंबर सिस्टम पे हैं, तो हम उस सिस्टम को कैसे बताएंगे जो हमें आपको पढ़ाया ही नहीं। तो क्वेश्चन क्या था, 11 से लेकर 31 तक विषम संख्या, और ये जो फार्मूला होता है ये प्राकृतिक विषम संख्या का होता है। प्राकृतिक मतलब 1 से प्रारंभ हो, प्रारंभ से जो प्रारंभ हो उसे प्राकृतिक कहते हैं। तो हमने पहले 1 से लेकर 31 तक का योग निकाला, इसमें n का मान 16, ये हो गया 256। अगर इसी में से 1 से लेकर 31 में से 1 से लेकर 9 तक को हटा दे तो 11 से लेकर 31 तक नहीं बचेगा। 1 से 31 में से, यानी 1 से 31 माइनस 1 से 9 विषम है, कोई आदमी नहीं कर पाए। 1 से 31 में से निकाल तो 10 से 31 बचेगा। कोई वीडियो देखेंगे अचानक कि भाई गलती है, पढ़ा रहा है मास्टर साहब जी।
1 से 31 में से 1 से 9 घटा देंगे तो 10 से 31 बचना चाहिए। पर उनको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो बातें हो रहा है वो विषम पदों की बात हो रहा है, 10 तो इसमें है ही नहीं, तो 10 से क्यों बचेगा क्या? 1 से 31 में से 1 से 9 घटाएंगे तो 11 से लेके 31 तक बचेगा। नहीं तो अल्पज्ञानी सब का भी वीडियो देखने के लिए बैठेंगे, तुरंत कमेंट मारेंगे, अरे सर ये कैसे करती है, तो 10 से होगा, गलती पढ़ा दी है। गलती नहीं, सही है। तो इसमें क्या होगा, इसमें n का मान कितना होगा 5 और n स्क्वायर 25, यानी 1056 है 1 से लेकर 31 तक, उसमें 1 से लेकर 9 तक हमने घटा दिया, बच गया 231। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन बनाइए सही। 10 से 50 तक सभी सम संख्या का योग ज्ञात करें। 10 से 50 तक सभी सम संख्या का योग ज्ञात करें। 10 से 50 तक सभी सम संख्या का योग ज्ञात करें। 10 से 50 तक सभी सम संख्या का योग ज्ञात करें। ऐसा ही तरीका से बनाएगा जिस तरीका से हमने ये क्वेश्चन बनाया है। 10 से 50 तक सभी सम संख्या का योग ज्ञात करें। एकदम ऐसा ही, पहले आप 2 से लेके 50 तक निकालिए, फिर 1 से लेके 8 तक उसमें से माइनस कर दीजिए। पहले 2 से लेके और 50 तक सम संख्या का योग ज्ञात करें और उसमें से आपने 2 से लेके 8 तक का माइनस कर दीजिए, 2 से लेके 8 तक। $630। देखिए हमने कहा 10 से लेके 50 तक ना, तो आपने करना था, लिखना था आराम से, दस से 50 तक सम संख्या का योग, ये हमने आपसे पूछा। आपने पहले 2 to 50 यानी 2 से लेकर 50 तक, सम तो 2 से प्रारंभ होता है, और इसमें से 2 to 8 तक घटा देंगे, इधर क्या बच जाएगा 10 से 50 तक, 10 से 50 तक। इसमें n का मान होगा 25, इसमें n का मान कितना होगा 25, सब मतलब आधा, और इसमें n का मान होगा 2 4 6 8, 4 ना, इसमें n का मान कितना होगा 4। सम संख्या का सूत्र होता है n प्लस 1। अब n प्लस 1 तो 25 गुने 26 माइनस 4 गुने 5, 25 26 को गुना करेंगे। सर सारा तो समझ रहे हैं, पर मतलब 2 से लेकर 50 तक माइनस 2 से लेकर 8 तक, सॉरी में 10 तक चाहिए, तो 8 तक तो हटाएंगे तब ना 10 तक निकलेगा। अच्छा वो भी समस्या को हम दूर कर देते हैं, पहले इसको देख लीजिए, गुना करेंगे आंसर आ जाएगा। देखिए अगर आपको 5 से 10 तक चाहिए, 5 से 10 तक चाहिए, तो आप इसमें से 1 से 10 में से 1 से 4 घटा दीजिएगा, तो 5 से 10 नहीं बचेगा जी। कैसे दे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपको चाहिए 5 से 10 ना, आपके पास 1 से लेकर 10 तक है, तो इस 4 तक हटा दीजिएगा तो नहीं 5 से लेकर 10 तक बचेगा। यही तो बात है। अगला क्वेश्चन, 21 से 50 तक सभी प्राकृतिक संख्या का योग, सीधे प्राकृतिक संख्या का योग। 1 से 50 तक सभी प्राकृतिक संख्या का योग, 1 से 50 तक, हाँ 1 से 50 तक सभी प्राकृतिक संख्या का योग, 1 से 50 तक सभी प्राकृतिक संख्या का योग। एक ना 21 बोलें कि 1 ही बोलें जी, मोबाइल में 21 से करिए ना, 1 नहीं करिए वो तो हौला हो जाएगा जी, 21 करिए। 21 से 50 तक सभी प्राकृत कहे हैं, ना ही सम और ना ही विषम, हमने सिर्फ प्राकृत कहा है, वो बनाइए। 21 से लेके 50 तक सभी प्राकृत, इक्कीस से लेके 50 तक, ओह वीडियो यहीं पे कट हो जाएगा, चलिए।